Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर सिंगरौली से है, जहां पर राह चलती लड़की से मोबाइल लूट लिया गया है। बाइक सवार 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों की बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई है। लोगों ने आरोपियों को पकड़ा और जमकर कूटा है। ये देखिए, सेंट जोसेफ मोड़ की ये घटना है। ये वही लोग हैं, 3 बाइक सवार, जो एक लड़की का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे। एक राह चलती लड़की का मोबाइल इन्होंने लूट लिया और इस वारदात को इन तीनों ने अंजाम दिया, जो आपको दिख रहे हैं। अब इनकी बाइक जो है, अभी जाहिर सी बात है बदमाशी हुए, अब इनकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई, गिर गए। और फिर वहां जितने लोग थे उन्होंने अच्छे से खबर ली है। अच्छे से खबर लेने का मतलब समझ रहे हैं ना, अच्छे से। हालांकि ये करना नहीं चाहिए था, पुलिस को बताना चाहिए था, लेकिन पब्लिक है, कई बार उसका गुस्सा फूट जाता है। ये देखिए, घसीटा गया है, कॉलर पकड़ा गया है। हालांकि एक बात तो ये भी है कि इन्होंने कोई आरती उतारने वाला काम तो किया नहीं है ना, लेकिन हिंसा पर उतरना नहीं चाहिए था पब्लिक को। सागर से बड़ी खबर है, युवक को जिंदा जलाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस अधिकारी ने बताया युवक ने खुद पेट्रोल डालकर आग लगाई। युवक को जिंदा जलाने के मामले में बड़ा खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवक ने खुद पेट्रोल डाला, आग लगा ली। ये तो कहिए, आजकल सीसीटीवी कैमरा है, बहुत सारी चीजें तो वो बता देता है, रिकॉर्ड होता है उसमें। सीसीटीवी में खुद पर पेट्रोल डालते वो दिख रहा है। पड़ोस में रहने वाले 6 लोगों पर आरोप लगाया था, यानी दूसरे फंस जाएं, इसीलिए अपने आप को अपने से ही जला लो। गजब स्थिति है। मारपीट के बाद जिंदा जलाने का आरोप लगाया था। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताइए, मौत भी हो गई। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। हमारे 15 दिन बाद घरे उन्हें आग लगा दी पकड़ के। हमारा जांच में अभी तक जो तथ्य निकल करके आए हैं, उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें मिले हुए हैं, और जिसमें कि वो अपने पर कुछ तरल पदार्थ डाल करके और आग लगाते हुए दिख रहे हैं, और मर्ग की सभी पहलुओं से गंभीरता से जांच की जाएगी। ईरान इजराइल युद्ध का असर अब भारत में एलपीजी सप्लाई पर दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की कमी से लोग परेशान हैं, लेकिन इस संकट के बीच एक चौंकाने वाली सच्चाई भी सामने आई है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या सच में गैस की कमी है, या कुछ लोग जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे हैं? पश्चिम एशिया संकट के चलते छत्तीसगढ़ में भी घरेलू गैस की कमी हुई है। जगह जगह से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लोग कतार में खड़े हैं, उन्हें देर से घरेलू गैस सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन इस क्राइसिस का एक दूसरा पक्ष भी है जो बेहद चौंकाने वाला है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि इस क्राइसिस में रेगुलर कस्टमर के अलावा बहुत बड़ी तादाद में वो संदिग्ध कस्टमर भी आ गए हैं जो अब तक इस तस्वीर से नदारद थे। तो कौन है ये क्राइसिस जनरेट करने वाले वो संदिग्ध कस्टमर? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऑयल कंपनियों की रिपोर्ट बताती है कि छत्तीसगढ़ में 66.62 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं, लेकिन सामान्य दिनों में सिर्फ 10% यानी 6.86 लाख उपभोक्ता ही हर महीने सिलेंडर बुक कराते थे। करीब 29% उपभोक्ताओं ने पूरे साल एक भी सिलेंडर नहीं लिया। वहीं 23% लोग 6 महीने में एक बार बुकिंग करते थे। लेकिन जैसे ही पश्चिम एशिया में संकट शुरू हुआ, हालात बदल गए। रोजाना 74,000 की बुकिंग बढ़कर 1.42 लाख तक पहुंच गई। रायपुर में भी
हर दिन करीब 5,000 सिलेंडर की बुकिंग होती थी, जो अब बढ़कर 16,000 प्रतिदिन हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि जो लोग पहले गैस नहीं लेते थे, वही अब बड़े पैमाने पर बुकिंग कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक वो होता है कि भविष्य में समस्या न हो जाए, लेकिन ये समस्या को सार्वजनिक सोच के साथ हमें आगे लेना है। अगर हर व्यक्ति यही सोचना शुरू कर देगा कि मुझे समस्या न हो, तो किसी न किसी को समस्या होगी। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से खाना बना सकते हैं, जरूर बनाएं। अन्य वैकल्पिक साधनों का उपयोग कर सकते हैं, जरूर करें, लेकिन इसको पैनिक के रूप में न लें। हमारे ज़िले में टोटल 7,49,000 गैस कनेक्शन है, जिसमें लगभग 1.5 लाख उज्ज्वला के हितग्राही हैं। तो उज्ज्वला के हितग्राही भी पर्याप्त मात्रा में पहले भी करा रहे थे, हालांकि साल में प्रति महीना नहीं कराते थे, लेकिन साल में उनका भी रिफिलिंग करा रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा सा जब से ये सिचुएशन हुआ, तब से उनका भी बुकिंग बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में 38 लाख यानी कुल उपभोक्ताओं में से आधे से ज्यादा उपभोक्ता उज्ज्वला गैस कनेक्शन वाले हैं। इनमें से अधिकांश लोग साल भर में 2-4 सिलेंडर ही रिफिल कराते हैं, लेकिन क्राइसिस के दौर में इस कैटेगरी की बुकिंग में अचानक उछाल आया है। माना जा रहा है कि जब कमर्शियल गैस सप्लाई में 20% कटौती के बाद होटल और कारोबारियों ने घरेलू सिलेंडरों का सहारा लिया, इसके साथ ही जमाखोरी ने भी संकट को और गहरा कर दिया है। जब देश और राज्य मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, तो ये हम आप सबकी जिम्मेदारी होती है कि इस मुश्किल वक्त में अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन भी बखूबी करें। लेकिन एलपीजी क्राइसिस पे जो छत्तीसगढ़ में तस्वीरें सामने आ रही है, वो निराशाजनक है और यही बताती है कि इस क्राइसिस के वक्त भी कुछ लोग अपना नफा नुकसान ज्यादा देख रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री साय ने अहम बैठक की। इस बैठक में कलेक्टर, एसपी, आईजी समेत सीनियर ऑफिसर के साथ पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने सभी से चर्चा की और कालाबाजारी रोकने के सख्त निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता बरकरार रखने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी बैठक की। इस दौरान सीएम साय ने पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति की समीक्षा की, साथ ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया। प्रदेश में कमर्शियल संस्थानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने गैस सिलेंडर की सप्लाई को 20% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति ज्यादा हो पाएगी। ये जो इंडियन ऑयल के हैं, एलपीजी गैस के जो अधिकारी हैं, उनसे सारी जानकारी लिए हैं, तो कोई किसी तरह की मतलब शॉर्टेज नहीं है। और खाली है कि अफवाह से बचने की आवश्यकता है। सीएम साय की इस मीटिंग के बाद प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आया। रायपुर में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की हेराफेरी करने वाले एक एजेंसी पर कार्रवाई की गई। एक एजेंसी इस काम में पाई गई थी, उसके लाइसेंस निरस्तीकरण का हमने संबंधित IOCL को लिख दिया है। जल्दी उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या पैनिक क्रिएट करने में पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों में इस तरह का मैसेज ना जाए, लोग जो है कोई घबराए ना, किस प्रकार की कोई अफवाह नहीं है। सारी आपूर्ति सही ढंग से चल रही है, ना गैस की दिक्कत है, ना पेट्रोल डीजल की दिक्कत है, सब कुछ सामान्य है। लोग जो है कूल रहे, काम रहे। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। कहा कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो बैठक की जरूरत क्या थी। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री कि पेट्रोल, डीजल, गैस की कोई कमी नहीं है। एक तरफ आपने गैस का रेट बढ़ा दिया, लगातार जनता से झूठ बोलते रहे, स्टॉक पर्याप्त मात्रा में, कोई कमी नहीं है। अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों का बैठक लेकर पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री कलेक्टरों से अब चर्चा कर रहे हैं कि जिले में गैस की क्या स्थिति है। मतलब साफ साफाई 1 महीने से ये सरकार ने आम जनता को झूठ बोलती रही।
कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में युद्ध से उपजे संकट काल में केंद्र और राज्य सरकार का फोकस डीजल, पेट्रोल और गैस के पर्याप्त उपलब्धता पर है, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न झेलनी पड़े। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। देखिए, सरकारों के रहते दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए ना। हमें तो आसानी से सिलेंडर मिल जाए, जनता यही चाहती है। ईरान इजराइल युद्ध से गैस सप्लाई प्रभावित होने के चलते ऑटो गैस के दाम 2 गुने से ज्यादा बढ़ गए। जबलपुर में ऑटो LPG गैस के दाम 45 से 100 रुपए लीटर हो गए, जिससे हजारों ऑटो रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जबलपुर की बजरंग कॉलोनी में रहने वाले ये शख्स शरद गुप्ता हैं, जो बीते 25 सालों से ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। लेकिन बीते 4 दिनों से उन्होंने अपना ऑटो घर के बाहर खड़ा कर दिया है। इसके पीछे महंगी गैस मुख्य वजह है। शरद के मुताबिक युद्ध के कारण ऑटो LPG के दाम 45 रुपए से बढ़कर 100 रुपए प्रति लीटर हो गए, जिससे अब ऑटो चलाना घाटे का सौदा बन गया है। सवारियां जो है वो रेट वही दे रही हैं जो पहले चल रहा था, 44 रुपए के रेट पे। आज 100 रुपए 105 रुपए लीटर गैस हो गई है, तो उस रेट पे हमको सवारी भी पैसा नहीं दे रही है और हम लोग को बहुत समस्याएं हो रही है। और गवर्नमेंट इस पे कुछ हम लोग के लिए करे। हमने तो लोन लेके गाड़ी ली थी, 6 दिन से गाड़ी खड़ी है, अभी हम गाड़ी में गैस डलवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब रोड में भी काम नहीं है। RTO के मुताबिक जबलपुर में 6000 से ज्यादा ऑटो LPG से चलते हैं। महंगी गैस से परेशान चालक अब सड़कों से गायब हो रहे हैं। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों ने अपने वाहन खड़े कर दिए हैं और सरकार से दखल की मांग की है। 1 नंबर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 300 ऑटो जो चलते थे वो कुछ घर में खड़े हैं, कुछ ऑटो वाले दूसरा काम धंधा करने लगे। रोज 10 रुपए 15 रुपए रोज की डेट में बढ़ाया जा रहा है और मनमर्जी हिसाब से चल रहा है। एक तो ऐसी गैस डाल रहे कि यार ज्यादा गैस कम, एवरेज ही नहीं मिल रहा हमें। ऑटो के जो वो गैस है उसके दाम दिन प्रतिदिन बढ़ाते हुए 105 तक पहुँच गया। अब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? मतलब वो एयर डाल रहे हैं कि गैस डालने को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो खड़े कर दिया ऑटो? जी खड़ी कर दी। गो गैस है, ये प्राइवेट कंपनी की गैस है, ये सरकार के नियंत्रण में नहीं है। प्राइवेट कंपनी इसके मनचाहा रेट बढ़ाया जा रहा है, इससे हम लोग बड़े परेशान हैं। अपने ऑटो खड़े, उसका कारण ये है गैस प्रतिदिन गैस के रेट बढ़ना। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि जो रेट इतना बढ़ता जा रहा है, ये रेट ना बढ़े और निर्धारित की जाए रेट। ऑटो गैस पंपों पर पहले जहां भीड़ रहती थी वो अब सूने पड़े। पंप पर बढ़ती कीमतें देखकर चालक गैस भरवाने से पीछे हट रहे हैं। वहीं पंप कर्मचारियों का भी कहना है कि युद्ध के चलते गैस के दाम रोज बढ़ रहे हैं। ज्यादा इजाफा दोगुने से ज्यादा हो गया और जब से ये हुआ है 100 रुपए हुआ है तो ऑटो भी कमा रहे हैं, कंपनियां ही से बढ़े हुए हैं। कारण यही बताया जा रहा है कि मतलब ये युद्ध चल रहा है तो गैस आ नहीं रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार पहले ही पेट्रोलियम कंपनियों को कीमत तय करने की छूट दे चुकी है। निजी कंपनियां लागत के हिसाब से दाम तय कर रही हैं। इसी का नतीजा है कि आसमान छूती कीमतों ने हजारों ऑटो चालकों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। सप्लाई है वो बाधित हुई है, उसका असर यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि ऑटो गैस के दाम जो है वो दुगने से ज्यादा हो गए हैं। 45 से बढ़कर सीधे 100 रुपए हो गए हैं। कई पंप में 105 रुपए पर लीटर तक ये दाम बताए जा रहे हैं और इसका सीधा असर ऑटो ड्राइवर्स पर पड़ रहा है, जिनकी रोजी रोटी का संकट उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। जबलपुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। अब्दुल फराज ने राहुल बनकर युवती को शिकार बनाया, यानी अब्दुल था राहुल बन गया। भाई जो हो वही रहो ना। युवती से शारीरिक संबंध बनाकर ब्लैकमेल किया, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1.5 लाख वसूले और शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हालांकि हिरासत में ले लिया है। ओमती थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। यानी नाम अब्दुल फराज था और बन गया राहुल। बिलासपुर जिले के बेलगहना वन परिक्षेत्र में सरकारी रिजॉर्ट कुरदुर वैली में चीतल का मांस
पकड़ने का मामला सामने आया। वन विभाग की टीम ने छापामारी करते हुए रिजॉर्ट के किचन से पका हुआ मांस बरामद किया। साथ ही इस मामले में शामिल रिजॉर्ट के मैनेजर, कुक समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मांस रिजॉर्ट के मैनेजर और कर्मचारियों के लिए तैयार किया जा रहा था। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरबा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सुरक्षा का बड़ा फेल्योर सामने आया है। यहां बाल संप्रेक्षण गृह से लाया गया नाबालिग अस्पताल में भर्ती के महज 18 घंटे के भीतर ही फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि बालक के हाथ में कैनुला और शरीर में कैथिएटर लगे होने के बावजूद वो आसानी से निकल गया। वहां तैनात गार्ड को इसकी भनक तक नहीं लगी। घटना का पता तब चला जब वार्ड स्टाफ ने बालक को बिस्तर पर नहीं पाया। इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन पर बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को उजागर किया। फिलहाल पुलिस फरार बालक की तलाश में जुटी हुई है। ये 27 तारीख को ये बाल संप्रेक्षण गृह से आया हुआ था नाबालिग बच्चा, और ये फिनाइल पिया हुआ था, ऐसे सूचना प्राप्त हुई थी। जिसको कैजुअलिटी में उपचार करने के बाद इसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और वार्ड में रख के इसको इलाज किया जा रहा था। और आज सुबह वो अपने बिस्तर पे नहीं मिला, तो उन्हें अभी पुलिस में मेमो भेजा है कि आगे की कार्रवाई करने के लिए। अयोध्या में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के समापन कार्यक्रम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यज्ञ की पूर्ण आहुति के दरमियान भयंकर आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। हादसे में 3 लोग झुलस गए हैं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हवन के बीच तेज हवाओं के कारण चिंगारी भड़की। गनीमत है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कलेक्टर और एसपी के साथ एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की जा रही है। उस यज्ञशाला में कोई नहीं था। जब 10-10 हजार लोग थे तब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कोई जनहानि नहीं हुई है। यज्ञ संपन्न होने के बाद यज्ञ संपन्न होने के 1.5 घंटे बाद आग लगी। लाकर यहाँ पर जो आग की घटना हुई थी उसको समय रहते नियंत्रित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम्स भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे मौजूद है। फोर्स और प्रशासन के लोग अब जितना भी यहाँ पर क्राउड है उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ से प्रस्थान करें। एक तो यहाँ पर यज्ञशाला थी और दूसरा गौशाला, दोनों जगह पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार किसी प्रकार की कोई जनहानि संज्ञान में नहीं आई है, परंतु जहाँ जहाँ पर भी घटना हुई है उसको फायर के अधिकारियों द्वारा उसको इंस्पेक्शन किया जा रहा है। नारियल से हमें लगता है कि नारियल जो है सूखा हुआ नारियल जो ब्लास्ट किया है उसी से वो फटा है, ऊपर जाकर चिंगारी भड़का है और आग लग गया है। पुलिसकर्मी सब कह रहे थे कि रूम से निकल जाइए, आग लगा है, जल्दी जल्दी निकलिए, तो सब निकल के भागने लगा। भगदड़ मच गया वहाँ पे। जबलपुर से एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहाँ कानून के डर ने बेवफा प्रेमी को फिर से प्यार याद दिला दिया। ये कानून का डर था जहाँ बेवफा प्रेमी को एक बार फिर से प्यार की याद आ गई। खमरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने रंजीत कुशवाहा नाम के युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। युवती 4 महीने से प्रेग्नेंट भी थी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही रंजीत कुशवाहा को एफआईआर दर्ज होने और पुलिस के शिकंजे का डर सताया, उसका रवैया बदल गया। जो युवक पहले शादी से इनकार कर रहा था, वही अब युवती के साथ मंदिर पहुंचा और 7 फेरे लेकर शादी रचा ली। युवती ने भी एक वीडियो जारी करके अपनी इच्छा से शादी करने की बात कही। न डर से न निडर से। प्यार जो होता है वो विश्वास से होता है। मैं और रंजीत कुशवाहा आज दोनों शादी कर लिए हैं, ना किसी डर के ना किसी धमकी की। मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की हूँ। जो लड़की है उसकी माँ ने सूचना दी है कि उसने इस रंजीत कुशवाहा के साथ शादी कर ली है, लेकिन अभी तक वो दोनों पुलिस अभी तक शामिल नहीं है और पुलिस में जो अनुसंधान हो रहा है अनुसंधानकर्ता के समक्ष अभी उपस्थित नहीं हुए हैं।
नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन बहुत नजदीक है और इससे पहले बचे हुए नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। कांकेर जिले के परतापुर थाने में 3 हथियारबंद नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिन्होंने 2 SLR और एक 303 राइफल भी पुलिस को सौंप दी। इसमें ACM राधिका कुंजाम, ACM संदीप कड़ियाम और पार्टी के सदस्य रेनू शामिल है। इसके साथ जिले में नक्सलियों की आखिरी टीम भी बिखर चुकी है। बीते 3 दिनों में 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया। पखानजूर के ASP राकेश कुर्रे ने बताया कि तीनों ही नक्सली परतापुर एरिया कमेटी में लंबे समय से सक्रिय रहे। उन्होंने बाकी बचे नक्सलियों से भी अपील की है कि सरेंडर कर दें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।